हेलो फ्रेंड्स, आज का एनर्जी अपडेट देखते हैं क्या आता है और किन के लिए आता है। एंड जो भी मुझे इस टाइम देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगी उनके लिए कि ईश्वर उनकी लाइफ में मतलब मनी ब्लॉकेज हटाए एंड शांति और सुगमता उनकी लाइफ में लाए। ईश्वर से मेरी यही प्रेयर है। एंड इसी प्रेयर से स्टार्ट करते हैं गाइज आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में जस्टिस आ रहा है और जो लोग धन और स्टेबिलिटी को लेके कुछ नए मामलों में मतलब काम कर रहे थे, तो वहाँ उनके लिए एक नई शुरुआत आ रही है। और क्योंकि उन्होंने पहले भी खुद पे बहुत मेहनत की है अपने मतलब उद्देश्यों को पाने के लिए, तो यहाँ उनके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी है जो कि जस्टिस की है। तो यहाँ उन्हें उनके काम में सफलता मिलेगी। तो धन संबंधी मनी मैटर के मामले में ये कहना चाहती हूँ कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो काफ़ी उनके पास पैसा कम भी होता है तो कुछ कंजूस भी होते हैं। तो जब आप नेचर में कोई चीज़ इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो नेचर भी वो चीज़ आपके पास नहीं आने देगा, यूनिवर्स आपके पास वो चीज़ कभी भी नहीं आने देगा। तो इसलिए मनी को फ्लो कीजिए, है ना। ऐसा नहीं है कि देते ही रहो, पर जहाँ ज़रूरत है वहाँ दीजिए भी और जहाँ ज़रूरत है वहाँ लीजिए भी। तो इससे क्या होता है, एक फ्लो बना रहता है ना। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को मतलब ब्लॉक करते हैं तो फिर ईश्वर भी अगर उसी चीज़ को ब्लॉक कर देंगे तो वो आपके पास कैसे आएगी। तो आप नेचर में इन्वेस्ट कीजिए, कहीं पे देना है दीजिए, लेना है लीजिए। इससे क्या होगा कि एक बैलेंस बना रहता है आपके और नेचर के बीच, यूनिवर्स के बीच। तो इससे ये चीज़ भी होती है कि आप जैसे कबूतरों को, पेट वगैरह जो आपने पाल रखे हैं उन्हें आप देते हो, अपनी मनी देते हो, तो इससे मनी का फ्लो आपकी तरफ भी बना रहेगा। और अगर आप कंजूसी करते हो तो वो चीज़ ब्लॉक हो जाती है, तो वो आपके पास आती नहीं है और धन संबंधी विकार जीवन में उत्पन्न होते हैं। तो इस चीज़ को आप जानते ही होंगे। सेकंड, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग देते तो हैं पर लेते नहीं हैं, तो वो भी एक विकार है, एक नेगेटिविटी है। और यहाँ भी हम एक इल्यूजन को ब्रेक करेंगे। उन्हें लगता है कि बाप रे, भगवान ने हमें बहुत दिया है, अब हमें किसी से लेना नहीं है। तो अरे भाई, जब तुम देते ही देते रहोगे, लोगे नहीं, तो कैसे इक्वल गिव एंड टेक कैसे बना रहेगा। फिर तो वो तुम्हारे अंदर अहंकार का भाव डालेगा, नेगेटिविटी डालेगा कि अरे भाई, हम तो देते ही देते हैं, हम लेते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं मैं का ही भाव जैसा है। तो इस नेगेटिविटी से फ्री हुई है, कोई बात नहीं, थोड़ा ही लीजिए पर लीजिए। तो इससे क्या होता है, जीवन के प्रति संतोष और आपके मन की निर्मलता व शुद्धता भी बनी रहती है, और जो कि आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती है। तो आज की डिवाइन गाइडेंस यही थी गाइस। एंड मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि एक नई शुरुआत है जो कि धन संबंधी मामलों की भी हो सकती है और रिश्तों की भी हो सकती है। तो जो रिश्ता आपको शांति, स्वतंत्रता, प्रेम और सम्मान देता है तो वो सराहनीय है। एंड जिस रिश्ते में घुस के आपको एक टॉक्सिसिटी, एक मैनिपुलेशन या ऐसा लगता है कि कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो समझो वो एक अनहेल्दी अटैचमेंट है जो कि आपके मन की शांति और निर्मलता को भंग करने ही आया है। तो उसे इग्नोर कीजिए और अपनी लाइफ में आगे फ्लो कीजिए। ऐसे रिश्तों के कारण अपनी लाइफ को स्टक मत कीजिए। एंड ये थी डिवाइन गाइडेंस। और मैं कुछ मैसेज और देना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो वीडियोस को पसंद नहीं करते और लाइक नहीं करते। तो कोई बात नहीं, जब किसी को कोई पसंद ही नहीं आई कोई चीज़, तो वो लाइक और सब्सक्राइब क्यों ही करेंगे। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्हें पसंद भी आता है, अप्रिसिएट भी करते हैं, पर वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो ये भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी ही है कि वो एक्सेप्ट तो करते हैं उनकी चीज़ों को पर और अप्रिसिएट मन ही मन में करते हैं, पर एक मतलब दिखाना नहीं चाहते कि हमने लाइक किया या सब्सक्राइब किया। तो ये भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी में है। तो अगर ये इस तरह की नेगेटिविटी या अहंकार आप अपने भीतर अगर रखेंगे तो आपके पास भी कोई चीज़ फ्लो होके नहीं आएगी। कोई भी अप्रिसिएशन, कोई भी तारीफ या कोई भी पॉजिटिविटी आपकी तरफ नहीं आएगी। आपको भी नेगेटिविटी ही फेस करनी पड़ेगी। जैसा आप दोगे वैसा ही लेना पड़ेगा। इक्वल गिव एंड टेक नेचर में होता ही है। तो इसलिए जहाँ आपको कोई चीज़ पसंद आती है, कुछ लर्न करने को मिलता है, चैप्टर आपको कुछ सिखाया जाता है और आप उसे सीखते भी हैं, अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं, तो वहाँ आपका मतलब कर्तव्य बनता है कि आप वहाँ लाइक या सब्सक्राइब करें। बाकी एज यू लाइक एंड एज यू विश। थैंक यू सो मच।